अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल सामल यार पिया में वो मोड़ आ गया जिसने कहानी का रुख बदल दिया। असलम की जमानत कैसे होगी, एसएचओ बाबर स्टेट दाऊद को कैसे ब्लैकमेल करेगा, ससी जब सामल से मिलने जाएगी तो कौन सा किरदार इसका पीछा करता है, क्या पिया के दिल में आल यार के लिए मोहब्बत है या सिर्फ अपना बदला लेने के लिए सामल का इस्तेमाल कर रही है, क्या सामल अब पिया से दिल की बात कहेगा, आल यार मुल्क क्यों छोड़कर जा रहा है, आने वाली किस्त में क्या होने जा रहा है, ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। शुक्रिया। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, सामल डब्बू क्लब के लड़कों के साथ पिया के घर के बाहर पहरा दे रहे होते हैं और सामल बहुत खुश दिखाई देता है। उसे लगता है कि पिया भी अब उससे प्यार करने लगी है, लेकिन पिया के दिल में आज भी आल यार ही बस रहा है। पिया सामल को सिर्फ दोस्त समझती है और ये भी जानती है कि सामल इससे मोहब्बत करता है। नाज़रीन, जैसा कि सामल बहुत खुश होता है तो इसका वकील दोस्त उसे कहेगा कि तुम एक दफा अपने दिल की बात पिया से करके देखो। इस दौर में भी भला कोई ऐसे इश्क करता है, तुम मेरी बात मानो नहीं तो तुम हर रोज ऐसे ही मरते रहोगे। जब तक तुम अपने दिल की बात पिया से ना करोगे तो वो कैसे जान पाएगी कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। सामल वही से कहेगा कि वो यूं ही खुश फहमियों में रहकर अपनी जिंदगी बसर कर लेगा। अगर मैं पिया को दिल की बात बताऊं तो वो ना समझ पाए तो वो फिर से टूट जाएगा। नाज़रीन, ऊपर से पिया भी खिड़की से झांक कर ये सारा मंजर देख रही होती है और सामल पिया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। पिया को चाहिए कि वो सामल की कदर करे जो इसके लिए अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा, क्योंकि टीपू ने पिया को बता रखा है कि सामल तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ आल यार पाकिस्तान छोड़ने का इरादा कर चुका है, इसलिए कि जब वो बैरून मुल्क होगा तो उसे सच्चाई मालूम हो सकेगी। उसका दोस्त जो सारे मामलात की छुपकर जासूसी कर रहा है, उसने सेठ दाऊद पर भी नजर रखी हुई है। जब आल यार यहाँ नहीं होगा तो मूसा असलम और पिया के खिलाफ खुलकर आएगा, इसलिए आल यार बैरून मुल्क जाने का मंसूबा बना चुका है और अपनी माँ से कहता है कि मामा, आपने मुझे यहाँ बुलाकर अच्छा नहीं किया, मेरा अब यहाँ दिल नहीं लग रहा। तो इसकी माँ कहेगी कि ठीक है, अगर तुम्हारा यहाँ दिल नहीं लग रहा तो दोनों माँ बेटे यूएसए चले जाते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ पिया ससी को कॉल करके बताएगी कि जिस दिन आपसे मिलकर हम वापस आ रहे थे तो सेठ दाऊद के गुंडों ने मुझ पर और सामल पर गोली चला दी, जिस पर ससी काफी परेशान होकर कहेगी क्या सामल को गोली लग गई। तो पिया कहेगी कि आप परेशान ना हो, सामल अब बिल्कुल ठीक है, गोली बाजू को छूकर गुजरी थी। ससी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सामल से मिलने का सोचती है। दूसरी तरफ आल यार का दोस्त कामी भी उसे सारी हकीकत बताता है कि असलम को बरी करवाने के लिए सिर्फ एक ही सूरत नजर आती है जिससे वो असलम की जमानत करवा सकते हैं। शायद कामी के पास भी शहरयार की ऑप्शन है, शहरयार शायद कामी का रिश्तेदार है या ससी का भाई, इसलिए कामी आल यार को अपना प्लान बताता है और उसे कहेगा कि शहरयार उसका बहनोई है, वो इससे असलम की जमानत के बारे में बात करेगा। जिस पर आल यार कामी को कहेगा कि ठीक है, लेकिन इस बात का पिया को मालूम नहीं होना चाहिए। जब असलम की जमानत हो जाएगी तो वो ये मुल्क छोड़ देगा, क्योंकि पिया का सामना नहीं कर सकूंगा। आल यार को अब पता चल चुका है कि असलम और पिया सच्चे हैं। दूसरी तरफ ससी भी शहरयार को सख्त सिफारिश करती है कि वो पिया के केस को खुद देखे। शहरयार जो कि अब एसएचओ बाबर को कॉल करेगा और कहेगा कि तुम इस केस से पीछे हट जाओ। शहरयार कहेगा कि वो सब जान चुका है कि तुम सेठ दाऊद के हाथों बिक चुके हो और असलम बेगुनाह है, जिसको तुमने झूठा मुकदमा बनाकर बंद किया है। ये सब सुनकर एसएचओ बाबर परेशान हो जाएगा। शहरयार एसएचओ को हुक्म करता है कि तुमने अगर सच्चाई का साथ न दिया और असलम की जमानत न होने दी तो तुम्हारे खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। एसएचओ बाबर ये सुनकर परेशान हो जाता है और कहेगा कि असलम कबाड़िए की इतनी दूर तक पहुंच नहीं हो सकती, जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है। एसएचओ असलम के पास जाएगा और उसे रिहा कर देगा और उसे कहेगा कि तुम्हारी जमानत हो गई है। नाज़रीन, एसएचओ सेठ दाऊद को कॉल करके कहता है कि असलम कबाड़िए का बहुत असर है और उसने ऊपर से सिफारिश करवाई है, मैं बहुत मजबूर हूँ उसे रिहा करने पर, अब मैं कुछ नहीं कर सकता और जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी मुझसे मांग लिया गया है, मैं वो देने पर मजबूर हूँ, अगर आप मुझे कुछ और माल दे तो मैं ये रिकॉर्ड गायब करवा सकता हूँ। जिस पर सेठ दाऊद परेशान हो जाता है और निसार से सारी बातें शेयर करता है, जिस पर निसार कहेगा कि एसएचओ तो गले में फंसी हड्डी की तरह अटकता जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आल यार लुबना को बुलाता है और पिया के बारे में उससे बात करता है, जिस पर लुबना आल यार को कहेगी कि तुमसे अच्छा तो वो सामल ही है, जिससे पिया का कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी वो पिया की खातिर अपनी जान पर खेल गया है और उसका साथ दे रहा है। एक तुम हो जो पिया से मोहब्बत का दावा करते हो, जब तुमने उससे अलहदा होने का इरादा कर ही लिया है तो तुम क्यों उसके जख्मों को खरीदने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर आल यार लुबना से कहेगा कि मैंने तुम्हें यहाँ किसी जरूरी काम के सिलसिला में बुलाया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ससी किसी बहाने घर से निकलती है और सावल के पास पहुँच जाती है और सावल ससी को देखकर हैरान हो जाता है और
उसे कहता है कि ससी जी आप यहाँ क्यों आई हैं? अगर आपके शोहर को पता चल गया तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। जिस पर ससी सामल को कहेगी कि इस दिल को कैसे समझाऊं? पता चला तुम्हें गोली लगी है इसलिए तुम्हें देखने चली आई। जिस पर सामल कहेगा ससी जी अभी मैं जिंदा हूँ, ठीक हूँ, मर नहीं गया। और ससी सामल को कहेगी कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए और कोई गम ना मिले तुम्हें। जिस पर सामल कहेगा कि ससी जी दिल जलों को दुआ नहीं दिया करते, हम जिस अजाब से ये उम्र गुजारते हैं ये तो हम ही जानते हैं, और हंसने लगता है। नाज़रीन आने वाली किस्त बहुत सनसनीखेज होती जा रही है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।